फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ 38 साइज बोट नेक सिंगल कटोरी ब्लाउज पेपर फॉर्मा कटिंग। तो स्टेप बाय स्टेप देखने के लिए बने रही है वीडियो का लास्ट तक। और ये फुल मेजरमेंट स्किन पे है, आप लोग देख सकती हो। तो मैं पहले कटिंग करूंगी बैक पार्ट, और ये जो मेरा ब्लाउज होगा उसके रेडी लेंथ है 14 इंच। तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लिया सिलाई मार्जिन के लिए, तो टोटल लेंथ लिया मैंने 15 इंच। और ये बोट नेक पे होगा, इसलिए मैंने शोल्डर लिया 7.5 इंच और आर्म होल ले लूँगी 7 इंच। बोट नेक पर हमेशा शोल्डर ज़्यादा होता है और डीप नेक पर शोल्डर हमेशा कम होती है, ये बात आप लोग ध्यान में रखकर उसके बाद कटिंग करना। और चेस्ट में 38 इंच, 38 को 4 से डिवाइड करने से होता है 9.5 इंच। और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। कभी भी छोटा पड़ गया तो साइड से खुल के बड़ा भी कर सकती हूँ, इसलिए मैं हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेती हूँ। आप लोग भी हर साइज़ में एक्स्ट्रा 2 इंच ले लेना। और आर्म होल की गुलाई का शेप देने के लिए मैंने 1 इंच लिया है। और उसके बाद सिंपल राउंड शेप दे दूंगी बोट नेक पर, कॉलर नेक पर, हाई नेक पर। जो आर्म होल के गुलाई का शेप है बैक पार्ट में वो 1 इंच में देना चाहिए। और नेक विड्थ ले लूँगी 3 इंच। नेक का जो चौड़ा है वो मैंने लिया 3 इंच। आप लोग नेक का चौड़ा थोड़ा सा ज़्यादा पहनना पसंद करती है तो 3.5 इंच भी ले सकती है, या 2.5 इंच भी ले सकती है। अगर कम पहनना पसंद करती है तो 2.5 इंच भी ले सकती है। और उसके बाद मैंने 3.5 में नीचे एक मार्किंग करके राउंड शेप दे दिया है। और उसके बाद 1 इंच नीचे और एक मार्किंग कर दिया है, और उस मार्किंग से 7 इंच तक लंबाई में और एक मार्किंग कर दिया है। और बैक साइड में बहुत ही खूबसूरत सा एक डिज़ाइन बना दूंगी बोट नेक पर। आप लोग चाहे तो कोई भी डिज़ाइन बना सकती है बोट नेक पर। तो मैंने इस तरह से बोट नेक पर डिज़ाइन बनाया है। और शोल्डर को आर्म होल की तरफ मैंने 1/2 इंच डाउन करते एक मार्किंग कर दिया। इस तरह से शोल्डर को आर्म होल की तरफ 1/2 इंच डाउन करते मैंने मार्किंग किया है। तो मेरा ये जो बैक पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गया है। अब इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर रही हूँ। और ये जो पेपर फॉर्मा है, पेपर फॉर्मा को फैब्रिक के ऊपर कैसे रखना है और कैसे कटिंग करना है और कैसे सिलाई करना है, उसका भी फुल डिटेल से मेरे यूट्यूब चैनल पर वीडियो अपलोड है। आप लोग नहीं दिखे तो जाकर जरूर दिखेगा। और कटिंग एंड ड्रेसिंग सीखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और जो लोग मेरे फेसबुक पेज में देख रहे हैं वीडियो, वो लोग मेरे फेसबुक पेज को फॉलो कर देना। और मैं जो आप लोगों को पेपर फॉर्मा में कटिंग करना दिखा रही हूँ, आप लोग चाहे तो डायरेक्ट मेन फैब्रिक में भी कटिंग कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखो मेरे ये जो बैक पार्ट है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं फ्रंट पार्ट कटिंग करूँगी। और फ्रंट पार्ट में आप लोग हमेशा नीचे की साइड से 1 इंच एक्स्ट्रा लेना, क्योंकि फ्रंट पार्ट में नीचे की साइड में जो हमारा बेल्ट होता है, बेल्ट को फोल्ड करने के लिए हमें 1 इंच एक्स्ट्रा चाहिए। इसलिए मैं कटिंग करते टाइम 1 इंच एक्स्ट्रा ले लेती हूँ, ताकि बाद में एक्स्ट्रा फैब्रिक लगाना ना पड़े, इसलिए। और उसके बाद जिस तरह से मैंने बैक पार्ट कटिंग किया है, वैसे मैंने फ्रंट पार्ट के लिए भी 4 और मार्किंग कर दिया है। फ्रंट पार्ट के लिए मैंने 4 और मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट पार्ट में भी जो शोल्डर को मैंने डाउन करते हुए एक मार्किंग कर दिया है। और फ्रंट पार्ट में आर्म होल का जो गुलाई का शेप है वो 1/2 इंच अंदर रखकर और एक शेप दे दिया है फ्रंट पार्ट में, इस तरह से। और फ्रंट साइड के जो नेक डीप है वो मैंने लिया है 6.5 इंच। और उसके बाद सिंपल राउंड शेप दे दूंगी इस तरह से। और नीचे की साइड से बेल्ट के लिए मैंने 1 इंच को छोड़कर 2.5 इंच पे एक मार्किंग कर दिया है। बेल्ट के लिए 2.5 इंच में मार्किंग की है बेल्ट के लिए। और कटोरी के लिए ले लूँगी मैं 6.5 इंच। और जहाँ मैंने आर्म होल का गुलाई का शेप दिया है वहाँ साइड से लिया मैंने 2.5 इंच। और जितना मैंने नेक डीप लिया है उससे 1 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दिया। अभी मैं तीनों मार्किंग को मिला के कटोरी का शेप दे दूँगी। तो मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। और जितना मैंने कटोरी लिया है, कटोरी को हाफ करते हुए एक मार्किंग कर दिया है इस तरह से। और ये साइड से मैंने 1/2 इंच ऊपर एक मार्किंग कर दिया है बेल्ट का शेप देने के लिए। और ये साइड से भी मैंने 1/2 इंच ऊपर और एक मार्किंग कर दूंगी। तो मेरा ये जो फ्रंट पार्ट है वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया ना वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और मैं आप लोगों को जैसे दिखा रही हूँ कटिंग करना, आप लोग वैसे कटिंग करके ड्रेसिंग करेंगे तो आप लोगों का जो ब्लाउज है वो 100% नहीं 1000% गारंटी के साथ बोल रही हूँ, फिनिशिंग के साथ फिटिंग होगा। अगर आप लोग कटिंग अच्छी तरह से करेंगे तो टीचिंग भी अच्छी होगा, टीचिंग अच्छी होगा तो ब्लाउज परफेक्ट फिटिंग आएगा। तो आप लोग हमेशा कटिंग अच्छी तरह से करना। और ये सिंगल कटोरी होगा, तो ये जो हमारा कटोरी का पार्ट है वो हमें बड़ा करना पड़ेगा, नहीं तो सिलाने के बाद छोटा पड़ जाएगा, इसलिए। तो मैं ये जो कटोरी का पार्ट है वो पार्ट को मैं बड़ा करूँगी। तो देखो दूसरा पेपर के ऊपर मैंने बैठाया है। और उसके बाद जिस तरह से मैंने सिंगल कटोरी ये कटिंग करके निकला है ना, उसी तरह से उसी की शेप से
इस कटोरी के पार्ट को हमें बड़ा करना है। तो मैं कटोरी को नीचे की साइड से 2 इंच बड़ा कर लूँगी। अगर कटोरी का मतलब कटोरी थोड़ा सा बड़ा चाहिए तो 2 इंच बड़ा कर सकती है, लेकिन कटोरी अगर छोटा चाहिए तो 1.5 इंच भी बड़ा कर सकती है, ये आप लोगों की मर्ज़ी। और ऊपर की साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा किया, जो सिलाई मार्जिन में जाएगा ना, इसलिए। और उसके बाद जैसे हमारा कटोरी है ना, वैसे ही मैंने कटोरी का शेप दे दिया है। और बहुत लोग ना ये शेप अच्छी तरह से दे नहीं पाती है, तो आप लोग थोड़ा सा धीरे धीरे करके ये जो शेप है ना वो अच्छी तरह से देना। और नीचे की साइड से भी मैंने 1.5 इंच और नीचे कर लिया है, और साइड से मैंने हाफ इंच बड़ा कर लिया है। और उसके बाद कटोरी का शेप दे दूँगी इस तरह से। तो मेरे ये जो कटोरी है ना वो मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। और जो लोगों को ना कटिंग करने में दिक्कत होती है, कटिंग करना अच्छी तरह से नहीं आती है, परफेक्ट फिटिंग नहीं होती है, वो लोग चाहे तो पेपर फार्मा भी ऑर्डर कर सकती है। मैं खुद कटिंग करके देती हूँ पेपर फार्मा। हर स्टाइल का पेपर फार्मा अवेलेबल है। और पेपर फार्मा का प्राइस क्या है, कैसे ऑर्डर करने, मैंने ऑलरेडी बहुत सारी वीडियो पे बताया हुआ है। आप लोग नहीं देखे तो देखे ज़रूर दिखेगा, अगर पेपर फार्मा लेना चाहती है तो देखो मेरे ये जो कटोरी है वो कटिंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं कटोरी में टेकन दे दूँगी। तो 1.5 इंच चौड़ाई में एक टेकन के लिए मैंने इस तरह से मार्किंग किया, उस मार्किंग को मैंने इस तरह से तिरछा करके मिला दिया है। और उसके बाद मैंने इस तरह से एक छोटा सा काट भी लगा दूँगी, ताकि सिलाने के टाइम में और भी आसानी हो। तो मैंने इस तरह से मार्क कर लिया है। तो मेरे ये जो कटोरी है वो भी बड़ा करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी मैं स्लीव कटिंग करूँगी। तो स्लीव के लिए जो हमारा बैक पार्ट है, आर्म होल का साइड है, वहाँ साइड से मैंने ऊपर से हाफ इंच छोड़कर मेजरमेंट लिया है। मेजरमेंट में आया है 9.5 इंच। और स्लीव के लिए जो पेपर है वो मैंने 2 फोल्ड किया है। अगर आप लोग फैब्रिक में कटिंग करेंगे तो फैब्रिक को 4 फोल्ड में रखकर उसके बाद ही कटिंग करना। तो मैंने 2 फोल्ड किया है। और स्लीव का चौड़ाई लिया मैंने 9.5 इंच, और स्लीव का लंबाई लिया 10 इंच। आप लोगों को जितना लंबाई चाहिए इतना लंबाई ले सकते हैं, लेकिन जितना लंबाई लेंगे उसे 3.5 में नीचे और एक मार्किंग कर देना, और उसका लंबाई भी 9.5 इंच तक सीधा कर लेना है। और ये साइड से 2 इंच पे एक मार्किंग कर देना है, और ऊपर की साइड से 2 इंच पे और एक मार्किंग कर देना है। और उसके बाद दोनों मार्किंग को इस तरह से मिला देना है। और उसके बाद जैसे हमारा स्लीव होता है ना, उसका शेप दे देना है परफेक्ट। तो जैसे स्लीव होता है वैसे मैंने इस तरह से शेप दे दिया है। और मुहूरी ले लूँगी मैं 6 इंच। मुहूरी के लिए मैंने 6 इंच लिया है, और एक्स्ट्रा ले लूँगी 2 इंच। तो मेरी ये जो स्लीव है वो भी मार्किंग करने कंप्लीट हो गए हैं। अभी इसको मैं कटिंग कर लूँगी। जैसे जैसे मैंने मार्किंग किया वैसे वैसे मैं कटिंग कर लूँगी। और आप लोग हमेशा स्लीव में फ्रंट साइड में हाफ इंच अंदर रखकर जरूर कट करना। तो देखना आर्म होल के साइड में कभी झूले नहीं आएगा, परफेक्ट फिटिंग आएगा। और ये जो पेपर फार्मा है ना, वो मुझे एक दीदी ने रिक्वेस्ट किया था कि 28 से 50 तक सिंगल कटोरी ब्लाउज़ के पेपर फार्मा कटिंग करके देने के लिए। तो उसी दीदी के लिए मैंने कटिंग किया था ये फार्मा। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर करूं। और आप लोगों को मेरी ये कटिंग के वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताना। और नेक्स्ट टॉपिक पे आप लोग कौन सी वीडियो चाहती है या कौन सी ब्लाउज़ की वीडियो चाहती है कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को मेरा ये वीडियो कैसा लगे कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे।